नमस्कार दोस्तों, एडुवर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में, जो कि 14 नवंबर को मेडिकल साइंस के अंदर बनाई जाती है, वर्ल्ड वाइड मनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है। इवेंट का एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही ये इवेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवेंट का नाम होने वाला है वर्ल्ड डायबिटीज डे। 14 नवंबर को एवरी ईयर 14 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 की अगर बात करें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज क्या होता है, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, आप डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं। इन सभी इवेंट के बारे में आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि जो इंडिया है वो डायबिटीज की कैपिटल बनने जा रही है, और डायबिटीज कैन बी क्योर्ड एट द इनिशियल लेवल बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस। कि जो डायबिटीज है उसको इनिशियली वो क्यूर्ड है अगर उसको लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लिए जाएं। डायबिटीज कैसे आपको पता चलेगा आपको है या नहीं है, इसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग किसकी की जाती है? यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसको बोला जाता है फास्टिंग, FVS। ब्लड सैंपल अगर अपन भेजेंगे तो ये भेजेंगे ग्रे वायल में, जिसके अंदर ग्रे वायल के अंदर भेजा जाता है। अगर अपन बात करते हैं, एक तरीका और होता है कि स्ट्रिप ग्लूकोमीटर से इसको चेक किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट को ग्लूकोमीटर बोला जाता है। यहाँ पे एक निडल चुभाई जाती है, फिर यहाँ से ब्लड लेके यहाँ पे स्टिक, जो ग्लूकोज स्ट्रिप होती है वहां पे यहाँ पे ब्लड को डाला जाता है, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है वो रीडिंग बता देता है। अपन बात करें रीडिंग की, ए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल लेस देन 100 mg पर DL नॉर्मल। FBS क्या होता है कि आपने 8 आवर तक खाना पीना कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपने अपना ग्लूकोज जांच करवाया, उसको बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर वो 100 mg पर DL से नीचे आ रहा है, लेस देन, तो उसको माना जाएगा नॉर्मल, कि आपको डायबिटीज यहाँ पे नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, वो कि पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो भी अब्नॉर्मलिटी थी उसकी वजह से होता है। अपन यहाँ पे बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर एग्जाम की पॉइंट व्यू से देखें तो यहाँ पे 99 mg पर डेल यहाँ पे ज्यादा राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगर लेस देन 100 है ऑप्शन के अंदर और लेस देन 99 mg पर डीएल है, तो यहाँ पे आंसर 99 mg पर डीएल जाने वाला है। अपन बात करें कि आपसे पूछ ले कि एक डीएल के अंदर क्या होता है, कितना होता है, तो एक डीएल के अंदर डेसीलीटर के अंदर 100 ml अमाउंट होता है। तो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की बात करें, FPS की बात की अपन ने, यहाँ पे FPS की बात की तो FPS यहाँ पे कितना था, यहाँ पे FPS था 100 लेस देन 100, तो लेस देन 100 था, तो यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल। प्री डायबिटिक की अगर हम बात करें, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से लेके 125 के बीच में आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा प्री डायबिटिक। कि आपको डायबिटीज तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांस है। अगर आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया तो आपको ये जो प्री डायबिटिक कंडीशन है ये डायबिटीज के अंदर जा सकती है। मतलब यहाँ पे 50-50 चांस है कि 50% अगर आपने सुधार कर लिया यहाँ पे, तो ये 50 वाला इधर आ जाएगा। अगर आपने सुधार नहीं किया तो ये 50 वाला इधर आ जाएगा और आपको 100% डायबिटीज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की बात करें अपन की, जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो 126 mg पर DL से ज्यादा हो गया, तो आपको डायबिटीज कंफर्म हो जाएगा। डायबिटीज कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है, इफ यू हैव बीन डायग्नोज विथ डायबिटीज इट इज रिकमेंडेड टू सी ए डॉक्टर। अगर आपको डायबिटीज हो जाता है आपको क्या करना है, एक डॉक्टर को दिखाना है। डायबिटीज को अगर दूसरी भाषा में बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में मधुमेह रोग बोला जाता है। मधुमेह मधुमेह रोग इसको बोला जाता है। चीनी की बीमारी भी बोली जाती है, चीनी की बीमारी। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डायबिटीज क्या होता है,
कितनी टाइप का होता है, कैसे कैसे बचा जा सकता है, क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आप ये वीडियो अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव और फैमिली मेंबर को भेज सकते हैं, जिससे कि उनको डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस हो सके और वो डायबिटीज से प्रिवेंशन कर सकें। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में, कि वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 की अपन बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज डायबिटीज डे इज इम्पोर्टेंट एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट एनुअल इवेंट है। सेलिब्रेट टू, क्यों मनाई जाती है? सेलिब्रेट टू अवेयरनेस, राइज अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज एज ए क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। डायबिटीज जो क्रिटिकल हेल्थ ग्लोबल कंसर्न है, एक हेल्थ प्रॉब्लम है, क्रिटिकल वाली प्रॉब्लम है। emphasize the individual and collective action needed to improve the diagnosis, कि डायग्नोस जो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्शन इन कलेक्ट करने हैं जिससे कि डायग्नोसिस को और इम्प्रूव किया जा सके, आसानी से पहचान की। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द कंडीशन, कि डायबिटीज की कंडीशन को सुधारा जा सके, उसके डायग्नोसिस को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे, अगर अपन बात करें थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 की थीम पूछी जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज डे 2024 की थीम की अपन बात करें तो यहाँ पे ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, अंडरपिनिंग द significance of reducing the risk of diabetes and ensuring that all people diagnosed with diabetes have access to comprehensive and quality diabetes treatment and care। तो ये 2024 की थीम रहने वाले डायबिटीज की आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। वाई वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड, क्यों मनाया जाता है? अक्रॉस द ग्लोबल पीपल विद डायबिटीज फेस डेली चैलेंजेस in managing the condition at home and work। World Diabetes Day for 2024 aim to raise awareness about the mental and physical challenges of diabetes and priorities or overall well-being। Theme of World Diabetes 2024 sheds light on the significance of effective diabetes management and improving quality of life पोस्ट डायबिटिक डायग्नोसिस। डायबिटीज होने के बाद लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग डायबिटीज अवेयरनेस को फैलाया जाता है, जिससे कि पेशेंट अपनी अच्छे से जो लाइफ है उसको वो जी सके। इसके लिए डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड डायबिटीज डे की बारे में, हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज डे was founded in 1991 by the International Diabetes Foundation in collaboration with the World Health Organization (WHO). It was designated as the official United Nations Day in 2006 under the UN Resolution 1625. Additionally, 14 November was chosen to commemorate the birth of Sir Frederick Banting, who co-discovered insulin with चार्ल्स बेस्ट इन 1922। की 14 नवंबर का डे क्यों सिलेक्ट किया गया? तो यहाँ पे जो बर्थ था, बर्थ किनका था? सर फ्रेडरिक बेंटिंग का बर्थडे था, और ये क्या थे? को फाउंडर थे इंसुलिन के, को फाउंडर, को डिस्कवर्ड बोल सकते हैं, को डिस्कवर इंसुलिन, इंसुलिन के को डिस्कवर थे। मैन जो डिस्कवर थे इंसुलिन के खोज की उन्होंने की, तो इंसुलिन की जो खोज की थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था चार्ल्स बेस्ट। चार्ल्स बेस्ट कब खोज की थी? 1922 के अंदर। तो ये आपको सब चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, आपको ये याद रखना है। सिंस द वर्ल्ड डायबिटीज डे हैज ग्रोन इनटू हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन दैट रीचेज पीपल अक्रॉस द ग्लोबल। हेल्थ अवेयरनेस के रूप में ये कैंपेन यहाँ पे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजरमेंट लिए जा सकते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज डे की अपन बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज डे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन राइजिंग अवेयरनेस
about diabetes and eradicating, improving care and prevention, care and prevention. Diabetes is a chronic disease that is known to occur when the pancreas does not producing enough insulin or when the body is unable to efficiently use the insulin it produces. कि इंसुलिन जो डायबिटीज है जो कब होता है, डायबिटीज कंडीशन कब अगर होती है, क्रोनिक कंडीशन है। डायबिटीज क्या है? क्रोनिक डिजीज है। दैट इज नॉन अकर व्हेन द पेंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन और व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन। कि डायबिटीज कब हो सकता है? कि डायबिटीज का पेंक्रियाज का जो ऑर्गन है, उसकी बीटा सेल है, वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, या तो वो प्रॉपर जो एनफ पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाए, या फिर जो इंसुलिन है जो बना हुआ है उसको बॉडी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाए, तो इन कंडीशन के अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ए कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेज, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज ऑफ विच टाइप 2 इज कॉमन, मोस्ट कॉमन। कि डायबिटीज की बहुत सारी फॉर्म है। डायबिटीज जो ऑल एज ग्रुप को यहाँ पे अफेक्ट करता है, ऑल एज ग्रुप के पीपुल्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है। डायबिटीज के देख रहे हैं तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन टाइप 2 है वो मोस्ट कॉमन टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप डायबिटीज मेलाइटस का यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये है ग्लूकोमीटर, जिससे कि ये टूल है जिससे कि क्या ब्लड शुगर नापा जा सकता है। एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, या आरबीएस जिसको बोला जाता है रैंडम ब्लड शुगर। एक होता है टर्म सीबीजी कैपिलरी ब्लड शुगर, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। ये सभी टर्म ग्लूकोज से रिगार्डिंग होते हैं, डायबिटीज के रिगार्डिंग होते हैं। इस तरह से ये स्ट्रिप होती है, इसको ग्लूकोज स्ट्रिप बोलते हैं। ये ग्लूकोमीटर होता है। ये लेंट, इसको एक तरह से लेंटिस बोलते हैं, जिससे कि यहाँ पे इसको प्रिक किया जाता है। इसके अंदर स्ट्रिप होती है, ये एक पेन होता है जिसको पीछे से दबाया जाता है, तो ये पेन इसकी तरह काम करता है। ये ऑटोमेटिक पेशेंट को प्रिक कर देता है, और वहां से इस तरह से ब्लड शुगर लेवल है वो चेक किया जाता है वायल के बिना। वायल के अंदर भी ग्रे वायल के अंदर सैंपल भेजा जाता है। सोडियम फ्लोराइड उसके अंदर कंपोनेंट होता है। इस तरह से आपको ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे even though genetic and autoimmune forms of diabetes cannot be prevented, genetic and autoimmune forms of diabetes cannot be prevented, a few steps can help lower the risk of developing pre-diabetes, gestation diabetes, and type 2 diabetes. They can follow कि टाइप की डायबिटीज के जो कारण होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून या फिर जेनेटिक, उनसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जो मेजरमेंट है, कुछ जो हेल्थ एजुकेशन है, उसके द्वारा पेशेंट को थोड़ा सा बचाया जा सकता है। कौन कौन से? ईट हेल्थी एंड बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ए फिजिकली एक्टिव, एम फॉर 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज ए डे फॉर लिस्ट 5 डेज ऑफ ए वीक। 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने दिन तक? 5 दिन तक एक्सरसाइज करनी चाहिए एक वीक के अंदर। तो इस तरह से बचाया जा सकता है। वर्क टू अचीव ए हेल्थी वेट, अगर कोई मोटा है, ओबेस पेशेंट है, तो उसको हेल्थी वेट अचीव करने करके भी डायबिटीज। मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, दारू पीना कम कर दे। मेंटेन ए हेल्थी स्लीप साइकिल होना चाहिए। क्विट स्मोकिंग, की शराब को छोड़ देना चाहिए। टेक मेडिकेशन इज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मैनेज एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। कि जो भी मेडिकेशन आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा दी गई है, तो उनको लेके आप एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर, जो भी हार्ट डिजीज के जो भी रिस्क फैक्टर है, उनसे आप बचा सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स के बारे में। टाइप ऑफ डायबिटीज की अपन बात करें,
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप 2 के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इंक्लूड होता है। टाइप 2 के बारे में बात करें तो टाइप 2 कब होता है? दिस टाइप ऑफ डायबिटीज द बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन एंड और द सेल इन बॉडी डज नॉट रेस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन। इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। कि क्या करता है कि जो पेंक्रियाज की जो इंसुलिन, जो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल है, पेंक्रियाज की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन पर्याप्त इंसुलिन यहाँ पे नहीं बना पा रही है। तो इस तरह से पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। अब बीटा सेल क्या करती हैं कि टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि वो इंसुलिन बनाती हैं, लेकिन मान लो कि 10 यूनिट इंसुलिन चाहिए बॉडी को, तो वो 5 यूनिट बना पाती हैं, पूरा एनफ नहीं बना पाती। या फिर हो सकता है कि 5 यूनिट 10 यूनिट 5 यूनिट बना दिए, वो भी बॉडी को यूज नहीं आ रहा है, बॉडी रेसिस्टेंट हो चुकी है, बॉडी काम नहीं कर पा रही है इंसुलिन बॉडी के अंदर। तो इस तरह से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होता है। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो काम क्या करता है, जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है। अब आप खाना खाते हैं, मेटाबोलाइज होता है खाने का, तो लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में बनता है ग्लूकोज। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया, अब ग्लूकोज चाहिए सेल को, तो सेल को ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ पे चाहिए होता है इंसुलिन। इंसुलिन पहले क्या करेगा? सेल के अंदर एक तरह से यहाँ पे दरवाजे हैं, तो इंसुलिन क्या करेगा? इन दरवाजों को खोलेगा। दरवाजों को खोलेगा तो ये जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे जो ग्लूकोज आया हुआ है, वो ग्लूकोज क्या होगा? सेल के अंदर एंट्री मार देगा। सेल के अंदर क्या करेगा? सेल के अंदर इंटर हो जाएगा ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज ये सेल के अंदर आ जाएगा और सेल ग्रोथ करने लग जाएगी। इस तरह से बॉडी का फंक्शन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसुलिन यहाँ पे बन नहीं रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कम बन रहा है, तो कम ग्लूकोज आएगा, तो बॉडी के अंदर भूख प्यास यहाँ पे बनी रहेगी। तो इसीलिए बॉडी के अंदर क्या होता है? पॉलीफेजिया होता है, ज्यादा खाता है पेशेंट खाना, कि खाना का तो ग्लूकोज है वो पेशेंट को प्रॉपर मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? पॉलीफेजिया, ज्यादा प्यास लगती है, सॉरी ज्यादा भूख लगती है, पॉलीफेजिया, पॉलीपेप्सिया और पॉलीयूरिया। कि पॉलीपेप्सिया ज्यादा, पॉलीयूरिया भी होता है कि शुगर ब्लड का अंदर बढ़ गया, यहाँ पे सेल के अंदर जा नहीं रहा। तो अगर 175 से ज्यादा, 175 mg से ज्यादा अगर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर हो जाता है ग्रेटर देन 175 mg पर डीएल, तो वो पेशाब के साथ बाहर आने लगता है। तो वो अकेला नहीं आता, वो लेके आता प्लस वाटर को। तो पेशेंट के अंदर होगा पोलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। साइन सिम्टम की बात करें पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब होता है कि 2000 ml पर 24 आवर्स से ज्यादा, 24 आवर्स के अंदर 2000 से लेकर 2500 ml अगर यूरिन आ गया तो उसको बोला जाता है पोलीयूरिया। नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है 1500 ml होता है, 1 ml पर मिनट होता है। तो इस तरह से ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और उसको बोला है अपन डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 के अंदर ये इस तरह से बात होती है। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर इंसुलिन के साथ कम बन रहा है या फिर कम बन रहा है, तो इसके अंदर अपन OHA दे सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट दे के पेशेंट का जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, रेसिस्टेंट को कम किया जा सकता है। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज द बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, इन फैक्ट इट इज रिक्वायर्ड बोथ टू कंट्रोल शुगर एंड द फॉर पेशेंट सर्वाइवल। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, जो पेंक्रियाज की बीटा सेल है वो एक तरह से नेक्रोसिस हो जाती है या फिर काम नहीं करती। नेक्रोसिस का मतलब होता है डैमेज होना। इट इज रिक्वायर्ड बोथ टू कंट्रोल द शुगर एंड द पेशेंट फॉर द पेशेंट इज सर्वाइवल। इसके अंदर पेशेंट को कंट्रोल, बचाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है।
और इसके अंदर क्या होता है कि शुगर की कंट्रोल भी शुगर को करना होता है। डायबिटीज में सेकंड थर्ड की बात करें, गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी। Gestational diabetes develop in women during pregnancy. A woman with gestational diabetes is also a high risk for developing type 2 diabetes at a later stage in life. एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा डायबिटीज होगा अगर मदर गेस्टेशनल एज के अंदर है। तो गेस्टेशनल एज के अंदर 28 वीक के आसपास ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मदर को हो जाता है। अगर बाद में गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के साथ एक बार के लिए तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, लेकिन बाद में उसको लेटर लाइफ के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉमन साइन सिम्टम्स कौन कौन से होने वाले हैं डायबिटीज के। ड्राई माउथ एंड इंक्रीज थ्रस्ट, जो मैंने बताया, जिसको पोलीडिप्सिया बोला जाता है, पोलीडिप्सिया बोला जाता है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे मैंने बोला पोलीयूरिया, यहाँ पे फर्स्ट भी आ गया पोलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगना, यहाँ आ गया पोलीयूरिया। ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड हाई शुगर लेवल ज्यादा होने से। फटिक, थकावट देखने को मिलेगी। नमनेस इन द हैंड ऑफ इट, कि पैरों के अंदर झुंझुनाहट देखने को मिल सकती है। सोलो हीलिंग कट एंड सोर, यहाँ पे जो भी हील बन गया, जो भी कट बन गया वुंड, उनकी क्या है, हीलिंग वहां पे अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाती। फ्रिक्वेंट वेजाइनल यीस्ट और स्किन इन्फेक्शन, कि पेशेंट को वेजाइनल और स्किन इन्फेक्शन देखने को यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीजें याद आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायबिटीज रिस्क फैक्टर के बारे में। डायबिटिक रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो वाई रिस्क फैक्टर हैं इसमें, सच एज एंड फैमिली हिस्ट्री कैन नॉट बी कंट्रोल। एज और फैमिली हिस्ट्री को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रिस्क फैक्टर है। सम डायबिटीज रिस्क फैक्टर कैन बी मैनेज्ड थ्रू लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे कि फिजिकली एक्टिव होके डायबिटीज को बचा जा सकता है। फाइंड आउट योर रिस्क फॉर ईच टाइप ऑफ डायबिटीज, कि आप अपना अपना रिस्क फैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं डायबिटीज के अकॉर्डिंग। टाइप फर्स्ट के डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, उनकी अगर अपन बात करें, तो टाइप फर्स्ट के डायबिटीज के रिस्क की बात करें तो एज इज it is possible to diagnose with type 1st at any age. However, it is usually develop in children, teens and younger adult के अंदर। इसको बोला जाता है, ये बर्थ के साथ भी हो सकता है, इसको बोला जुवेनाइन डायबिटीज मेलाइटस, या फिर चाइल्डहुड डायबिटीज बोला जाता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री, ए पेरेंट और सिबलिंग विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज, की या तो फैमिली हिस्ट्री होगी, पेरेंट के अंदर हो गया, फिर सिबलिंग अगर जुड़वा हुए हैं तो दूसरे बच्चों के अंदर होगा, या फिर फैमिली के अंदर किसी भी बच्चे को यहाँ पे हो सकता है। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे इंसुलिन ही देना पड़ता है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें यहाँ पे टाइप फर्स्ट की, तो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ही देना पड़ता है। इसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। डायबिटीज जो बीटा सेल के जो पेंक्रियास सेल है उनका नेक्रोसिस यहाँ पे हो जाता है। टाइप प्री डायबिटीज और टाइप सेकंड के डायबिटीज की अगर रिस्क फैक्टर की अपन बात करें, प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज आर शेयर ऑलमोस्ट द सेम रिस्क फैक्टर होते हैं। ऑलरेडी हैव प्री डायबिटीज, इट इज एडेड रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2। अगर आप डायबिटीज के प्री डायबिटीज के अंदर हैं तो टाइप 2 के अंदर आपको टाइप 2 का आपको रिस्क यहाँ पे बना रहता है। अदर रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, एडिपोसिटी और बीइंग ओवरवेट, ओबेसिटी यहाँ पे एक टाइप 2 डायबिटीज का कारण हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। बीइंग एज 45 और ओल्डर, टाइप 2 वाला क्या होता है कि एडल्ट के अंदर ज्यादा होता है, टाइप 2 वाला एडल्ट के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। हैविंग फैमिली मेंबर विद टाइप 2, कि कोई भी फैमिली मेंबर के अंदर टाइप 2 डायबिटीज हुआ होगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब खाना पीना करने के बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब आलसीपन की वजह से आपको डायबिटीज 2 हो सकता है। हैविंग मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोटिक लीवर डिजीज हो सकती है आपको। इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज क्या होता है, रिस्क किसके अंदर होता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि जो अगर
प्रेगनेंसी के अंदर, प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज हुआ था, गेस्टेशनल डायबिटीज, तो भी चांस है। ओवरवेट है तो चांस है। फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 है तो भी आपको चांसेस है। हैवी हार्मोन डिसऑर्डर कॉल्ड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो भी आपको डायबिटीज, गेस्टेशनल टाइप का डायबिटीज का रिस्क आपको होता है। नेक्स्ट अपन बात करें डायबिटीज डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस कैसे होता है? तो डायग्नोसिस की अपन बात करें तो ब्लड शुगर लेवल से यहाँ पे डायग्नोसिस हो जाता है। काफी सारे टेस्ट भी यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, बेसलाइन को डिटेक्ट, बेसलाइन से पता चलता है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है जिसको आरबीएस बोला जाता है, शॉर्ट में आरबीएस बोला जाता है। इसके अलावा A1C, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज ग्लाइकेसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, और HbA1c बोला जाता है इस टेस्ट को। HbA1c प्रोवाइड एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 or 3 मंथ। ये HbA1c जो टेस्ट होता है, HbA1c, इसका एग्जाम में पूछा गया है कि क्या करता है, ये कौन सी रीडिंग देता है? ये रीडिंग देता है पास्ट 2 से 3 मंथ वाली, 3 मंथ और 90 डेज। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं कि कितने दिन की प्रीवियस की जो हिस्ट्री बता देता है। तो HbA1c एक शुगर का टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है इसके अंदर। फास्टिंग का मतलब होता है 8 आवर तक आपको कुछ नहीं खाना है। रैंडम का मतलब होता है आपकी एनी टाइम अगर आपका शुगर टेस्ट लेंगे तो उसको बोला जाता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम मतलब अचानक, विदाउट फास्टिंग, इसके अंदर फास्टिंग की जरूरत नहीं है। HbA1c मैंने बताया कि इसको बोला आल्सो नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट और HbA1c। तो ये क्या करता है कि 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर को लेवल को बताता है। क्या होता है HbA1c टेस्ट? आल्सो नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट और A1c टेस्ट, यूज टू मेजर द ब्लड शुगर लेवल इन द body which aid in the diagnostic and managing diabetes mellitus. The HbA1c test value diagnosed in percentage indicate the average blood sugar level in 4 to 3 months. The HbA1c test is normal range include between नॉर्मल इंक्लूड वैल्यूज बिटवीन 4 से 5.7%। ये HbA1c होती है, इसकी जो वैल्यूज आती है वो परसेंटेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल की अगर अपन बात करें, नॉर्मल HbA1c की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आएगी 4% से लेके 5.7% तक आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें प्री डायबिटिक की, तो लेस देन 6.5% यहाँ पर होगा प्री डायबिटीज। इसके अलावा हम बात करें कि HbA1c की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6.5% है तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है। ये एक तरह से अपन इसको कंफर्मेटिव टेस्ट मान सकते हैं। सीरम के अंदर ये टेस्ट होता है, तो आपको इस तरह से ये सब चीजें याद रखनी है। मैनेजमेंट टाइप 2 की अगर बात करें, यहाँ पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेडिकेशन की अगर बात करें टाइप 2 की, अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, यहाँ पे मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बैलेंस डाइट खा के कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइफ स्टाइल को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेडिकेशन की बात करते हैं, हम मेटफॉर्मिन, ग्लिपिडाइड या सिटाग्लिपिन, एकार्बोस, ये ग्रुप्स होते हैं। इंसुलिन भी दिया जा सकता है, इंसुलिन बेस्ड ऑन इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, ये सब इंसुलिन यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बात करें, HbA1c टेस्ट का अपन बताया, जिक्र कर ही लिया। फिंगर स्टिक्स शुगर मॉनिटर करते रहना है ताकि आपको अपने शुगर लेवल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट मिलता रहे। टाइप 2 के और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है? टाइप फर्स्ट के अंदर अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें अपन, तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस एक ही होता है, इंसुलिन। इंसुलिन
ये सभी फैक्टर वहाँ पे थोड़ा आपकी डायबिटीज के मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा काम कर सकते हैं। अगर ड्रग की बात करें तो यहाँ पे इंसुलिन देना पड़ेगा, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे इंसुलिन रहेगा। ये टाइप फर्स्ट के यहाँ पे मॉनिटर मैनेजमेंट रहेंगे, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ेगा, मेडिकेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, इस तरह से आपको यहाँ पे